हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि पता है कि हम HP-JPT जो टेट है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं। मैथ का सलूशन उसमें कर रहे हैं हम 100 ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले आपसे हम यही बोलेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बना के YouTube चैनल पर अपलोड करने में। सिर्फ आपसे और कुछ थोड़ी मांगते हैं, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो आशा है कि अब की बार आप सब्सक्राइब करोगे। हम अपने चैनल पर HP टेट की तैयारी करवा रहे हैं JPT के लिए। मैथ की शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक आपके लिए मेहनत करके हम बनाते हैं। तो आप बस आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आइए हम हमारी जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। जो इसका क्वेश्चन HP-JPT टेट जो नवंबर 2020 में हुआ था उसका मैथ सॉल्यूशन हम आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91। जो 91 से मैथ के क्वेश्चन शुरू थे वहाँ से हम आपको क्वेश्चन करवाने शुरू करते हैं और बिल्कुल ही शॉर्ट से शॉर्ट, आपका ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर करने का फ़ायदा है क्योंकि जो है ये पीछे वाला जो जून वाला हुआ था आपका उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मैथ के रिपीट हुए हैं आपके। तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। रिपीट नहीं होते तो इस टाइप का क्वेश्चन 10 से 12 आपके रहेंगे। जैसे पीछे की टाइप आई थी, पीछे वाले क्वेश्चन में पेपर में थे क्वेश्चन, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, वही ट्रिक उसमें लगेगी जो हम बताते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम हमारी क्लास की। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 4r है। अब आपको पता होना चाहिए वृत्त, ये हो गया वृत्त, इस पूरे को वृत्त का व्यास बोलते हैं। जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, इसको व्यास बोलते हैं। और जो आधी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। व्यास का आधी होती है त्रिज्या। ये बात तो सभी को पता होगी। त्रिज्या सभी जगह इक्वल रहेगी, चाहे कितने सेंटीमीटर का हो वृत्त, तो ये सभी जगह इक्वल रहने वाली है त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए इसने बोला है अर्धवृत्त, बोले तो आधा वृत्त, यानी कि या तो ये ऊपर वाला ले लो या ये नीचे वाला ले लो। अर्धवृत्त की बात हो रही है। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। ठीक है, बात हो रही है अर्धवृत्त की, आधे वृत्त की, तो इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा πr²/2। यदि मैं इस क्षेत्रफल को आधा कर दूंगा यानी कि 2 से भाग दे दूंगा तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। बस फॉर्मूले के अंदर आपने पुट करना है πr²। r कितना दिया, त्रिज्या आपको कितनी दिया 4r, पुट कर दो πr² यानी कि 4r का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो आपको पता है एक पाई 4 का स्क्वायर होगा 16 और साथ में क्या रहेगा r²। 2 से भाग कर दो तो 2 × 8 = 16 होते हैं। ये कितना आ गया 8 πr²। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है C, 8 πr²। ये कट जाएगा 16, 2 नीचे वाले से जो भाग हो रही है वो भाग हो जाएगी, यानी कि 2 × 8 = 16 होते हैं। तो 8 πr² आपका करेक्ट आंसर इसका था 91 का C। अब चलते हैं 92 पे। ये जो क्वेश्चन है ये जून वाले टेट जो जून में हुआ था 2020 में, उसी से एज इट इज क्वेश्चन लिया हुआ है। बस उसमें 12,000 आगे लिख रखे है, इसमें बाद में, इसमें दर पहले दे दी, उसमें दर बाद में थी। बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो देखो कैसे करना है। मैंने आपको बोला था परसेंटेज का क्वेश्चन है तो हम परसेंटेज से करेंगे, ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। 10% वार्षिक की दर से ₹12,000 का 1 महीने का ब्याज आपने बताना है। तो यहाँ पर हम दर से कर रहे हैं। दर कितनी आपकी 10%, और 10% को मैं क्या कर लेता हूँ शॉर्ट, यानी कि 10% का नाम का नीचे आ जाएगा 100। तो 10 × 10, 10 × 100 यानी कि 1/10। ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी रियल होती है, यानी कि ये हमारे अनुसार मूलधन है, ये हमारे अनुसार। ठीक है, और ये इसके ऊपर 10% के हिसाब से देखें तो ये इसके ऊपर ब्याज लग गया 1 रुपया।
समझ गए बात। यानी कि हमारे अनुसार जो मूलधन है वो कितना है 10, उसके ऊपर ब्याज लगने पर जो टोटल जोड़ के बना देंगे हम, जिसको मिश्रधन सुना है, मिश्रधन होती है मूलधन प्लस ब्याज, तो वो टोटल निकल आती है हमारी मिश्रधन, मिश्रधन उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 10 रुपये हमारे अनुसार मूलधन है, यानी कि हमारे पास 10 रुपये थे, 10% उसके उस पर ब्याज लग गया 1 साल के हिसाब से, तो आपके 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज लग गया, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 11 रुपये मिलेंगे। समझ गए बात। तो आपको देखो यहाँ पर हमने मूलधन हमारे अनुसार 10 है, लेकिन उसने मूलधन कितना दिया है? 12,000। ठीक है, अब ये देख लेना है कि ये इसका कितने गुना है, 1200 गुना है या नहीं। ये इसका 1200 गुना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम, तो इधर भी आपने इसकी 1200 से गुणा कर देनी है, इसके अनुसार भी आपने इधर 1200 से गुणा कर देनी है, तो ये आ जाएगा आपका 13,200। ठीक है, 12,000 रुपये बंदे ने दिए थे 10% वार्षिक दर से, तो उसको कितने मिल गए? 10% की वार्षिक दर थी, उसको कितने मिल गए? 13,200। कितने रुपए ब्याज मिला होगा? 1200। 12,000 से 13,200 हो गया, तो ब्याज कितना मिला होगा बंदे को? 1200 रुपये ब्याज मिला होगा। दर क्या रही है? 10%। और लिखी क्या है? वार्षिक, पूरे वर्ष की लिखे। ये ध्यान रखना, ये जो ब्याज आया है 1200 रुपये आपका 10% वार्षिक ब्याज दर से, ये पूरे वर्ष का है। तो अब आपको पता है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, और ब्याज कितना आया हमारा? 1200। ठीक है, तो एक महीने का पूछा इसने, एक महीने का कितना ब्याज होगा? 1200 ब्याज आया पूरे साल का, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, कट कर दो, कितना आ गया? 100 रुपये। एक महीने का कितना ब्याज मिलेगा उसको? 12,000 पर 10% वार्षिक दर से 100 रुपये। तो आशा समझ आया होगा, इसका करेक्ट आंसर था आपका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। संख्या 24, 96, 36 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित? देखो सम संख्या तो 2 से भाग होगी, 4 से भी होगी, अब बात रहेगी 3 की। तो 3 से भाग कब होगी? जब इनके सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाएगा। 3 और 6, 9 और 6 15, 15 और 9 24, और 4 28, और 2 30। तो 30 3 से भाग है या नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर यही आ जाएगा 93 का ए। तो ये जो संख्या होगी ये इन सभी से भाग होगी, चाहे आप करके देख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 94 या 4। तो देखिए किसी संख्या का 1/8 बराबर है 2/5 भाग 1/20 के, वह संख्या है। तो आपने कुछ नहीं करना, किसी संख्या का 1/8, जो 1/8 है ना वो बराबर है, बस क्वेश्चन के में जो बोला गया है उसके अनुसार आपने राइट कर लेना है, लिख लेना है। किसी संख्या का 1/8 बराबर है, ठीक है, किसके? 2/5 भाग 1/20। ठीक है, यदि मैं भाग को खोलता हूँ, यहाँ पर मैं गुणा लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको 2/5 निशान पलट जाएगा, तो ये इधर वाली जो संख्या ये भी पलट जाएगी, 20 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 5 चौके 20। ठीक है, 4 दूनी 8, यानी कि कितनी आ गई? 8/1। अब हमने संख्या फाइंड आउट करनी है, हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई, तो इधर से हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 8 इधर आके क्या होगा? ये 8 इधर आके गुणा में हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा में हो जाएगा, तो संख्या क्या आ गई? 64। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, 64। अब हम इसको करके देख लेते हैं कैसे बोला गया है। 64 का 1/8 इसके बराबर है या नहीं? 64 का 1/8 देख लो, 64 का 8 कितना आएगा? 8। 64 गुणा 1/8 इसके बराबर आएगा नहीं, और इसका बराबर हमने निकाला था वो 8 था, तो यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है, हर बार, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, पीछे वाले में भी करवाया था मैंने, 2019 का जो टेट था उसके अंदर भी करवाया था, और ये अब भी हम करवा रहे हैं।
यदि रीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। जब मैंने बोला था कि आपके पास परसेंटेज का क्वेश्चन है तो प्यारे बच्चों परसेंटेज का क्वेश्चन परसेंटेज से ही खेलना है, यानी कि बात किसकी हुई है, परसेंटेज की 25%। और 25% को जब मैं खोलता हूँ 25% का नाम कहा जाएगा नीचे 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100 यानी कि 1/4। और नीचे वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ये रियल होती है और ऊपर वाली इसके ऊपर लाभ या हानि होगी। लाभ या हानि के परसेंटेज में यदि यदि आपको उसमें ब्याज में बोला गया साधारण ब्याज में या चक्रवृद्धि ब्याज में तो ऊपर वाली ब्याज वाली हो जाएगी, ठीक है। तो यदि मैं 4 का 25% देखूं तो वो 1 होगा। 4 का 25% कितना होगा, 1, ठीक है। अब जैसे बोला उसको पढ़ो, यदि रीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है, आय से अधिक है तो नीचे वाली किसकी हो जाएगी फिर, सीता की। और इसका 25% अधिक है यानी कि 1 और अधिक है तो सीता की आ गई हमारे पास 4 रुपये हमारे अनुसार और रीता की आ गई 5। समझ आई बात, सीता की 4 आ गई हमारे अनुसार। अब इससे 25% अधिक है, 4 का 25% 1 हो गया तो 4 में 1 जोड़ दिया तो ये रीता की आय रही होगी। अब आगे पूछा देखो, तो सीता की आय रीता के आय से कितने प्रतिशत कम है। मैंने बोला था इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 1। अब हमने क्या निकालना है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत निकलेगा यानी कि इसी पे निकलेगा तो 1 का डिफरेंस है। किससे पूछा गया है, रीता के आय से। मैंने पूछा था जिसके साथ के लगा होगा ना, रीता की आय से सीता की आय से, तो ये वाला इसकी जो आय होगी वो नीचे आ जाएगी इसकी, डिवाइड बाय 5 इंटू में परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो 20 पंजे 100, 20% सीता की आय रीता की आय से 20% कम है, ठीक है। तो आशा है कि आपको एक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। यानी कि यदि सीता की आय रीता की आय से 25% अधिक है तो सीता की हमने 4 आई हमारे अनुसार, 25% उसकी, 1 और जोड़ दिया जो था 5। अब आगे चलना है तो सीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, रीता की आय से। जो बाद में बोला गया ना वो हमेशा नीचे आता है बाद में। सीता की आय रीता की आय से जिसके साथ कंपैरिजन करना है उसकी आय हमने नीचे ले ली और साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा परसेंटेज निकला है। इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा 20%। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। 96 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, यदि किसी गैस का जमाव बिंदु समुद्र तल पर -435 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो उसका जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस में होगा। ये ध्यान रखना है। यदि आपने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इस फॉर्मूले से आपका सोल्व होगा। सेल्सियस बटे 5 बराबर है फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 9। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस में हमने निकालना है, पता नहीं है, डिवाइड बाय 5, ठीक है। फ़ारेनहाइट कितना दिया है, -435 डिग्री, ध्यान रखना है -435 डिग्री फ़ारेनहाइट है और उसमें हमने 32 माइनस करना है और 9 से भाग देना है। अब आपने ध्यान रखना है ये दोनों किसकी हैं, माइनस की। किसकी है ये, डिग्री सेल्सियस में बदलना हमने, यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों माइनस की होगी तो ऐड हो जाएंगी लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का। ये ध्यान रखना है, दोनों माइनस की हैं, ऐड हो जाएंगी लेकिन निशान इसके आगे आएगा माइनस का। तो हमारे साथ आ गया है, मतलब इधर लिख लेता हूँ मैं, इसमें जोड़ेंगे 5 और 2 7, 3 और 3 6, माइनस का 467 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब इसकी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला, 9c, ठीक है। और इसकी 5 की इधर गुणा कर देंगे 467 के साथ तो 5 सत्ते 35, 3 5 6 का 30 और 3 33, ठीक है। 5 चौका 20 और 3 23, ये आ गया माइनस का, ठीक है। अब ये 9 इधर आके भाग में हो जाएगा तो
यहाँ से डिग्री सेल्सियस हमारा निकल आएगा। हमने इसको भाग कर देना है, माइनस का निशान 7 रहेगा 9 से, 9 दूनी 18, बच गया 5। ठीक है, फिर हो गया, फिर 3 को उतारा नीचे तो 9 पंजे 45, फिर बच गया 8। ठीक है, फिर उतारा 5 नीचे तो नीम 81, 4 समथिंग, मतलब लगभग हमारा आंसर आ जाएगा -259 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस इसके साथ लग जाएगा तो लगभग हमारा ये आ जाएगा 259 डिग्री सेल्सियस। तो आपको समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस अपॉन 5, फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 9। इस फॉर्मूले से आपने वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मान मीटर प्रति सेकंड में आपने निकालना है। अब देखो, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला आपका बी, 72 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 72 मीटर पर सेकंड में निकालना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है और 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 3600 सेकंड होती हैं। तो आ गया वही क्वेश्चन का आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 गुणा 1000 डिवाइड बाय 3600। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। वृत्त के संदर्भ में पाई का मान है। वृत्त के संदर्भ में पूछा है, ये आपने बात को ध्यान रखना है, वृत्त के संदर्भ में। तो इसका आपने करेक्ट आंसर बताना है, वृत्त के संदर्भ में आपने क्वेश्चन निकालना है। तो चलिए देखते हैं वृत्त के संदर्भ में। ठीक है, पाई का मान बताना है। पाई का मान कैसे, ये हो गया कोई वृत्त, ये हो गया उसका व्यास जो सबसे बड़ी जीवा होती है, ये इसका सेंटर बिंदु, ये इसका सेंटर बिंदु हो गया। तो इसको आधे को बोलेंगे त्रिज्या। अब देखो व्यास, ठीक है, बराबर किसके होते हैं, व्यास, हाँ व्यास, मान लिया हमने निकालनी है व्यास से त्रिज्या, व्यास से हमने क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर किसकी होती है, व्यास बटे 2। समझ में आई बात। तो त्रिज्या किसके बराबर होती है, व्यास बटे 2, समझ गए। या फिर मैं अगर व्यास लिखूं तो त्रिज्या या 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो व्यास आ जाएगा, यानी कि मैं व्यास को क्या बोल सकता हूं, 2 गुणा त्रिज्या, या फिर शॉर्ट में जो लिखते हैं हम 2r। समझ गए। और फिर वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप होता है या वृत्त की परिधि जिसको बोलते हैं, वो किसके बराबर होती है, 2πr। अब हमसे पूछा है पाई का मान वृत्त के संदर्भ में, यानी कि वृत्त के अनुसार पाई का मान। तो क्षेत्रफल देख लीजिए, वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, 2πr करेंगे तो पाई नहीं निकलेगी, इसमें भी नहीं निकलेगी। क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन सी है उससे निकाल के देखते हैं। परिमाप या परिधि वृत्त की एक ही होती है, इसको बोलते हैं 2πr। ऑप्शन नंबर सी को लेके चल रहा हूं मैं, जिसका है परिमाप बटे व्यास। ठीक है, तो इसको लेकर मैं चल रहा हूं, परिमाप होता है 2πr या परिधि भी यही होती है। व्यास, अब देख लीजिए व्यास, व्यास आपका क्या होता है, इधर निकाला है 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तो बचा क्या, पाई, और यही हमने पाई का मान निकाल दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी। परिमाप या परिधि होती है 2πr, व्यास होता है 2 गुणा r, यानी कि 2 गुणा त्रिज्या, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, बचा क्या, पाई, और यही हमसे पूछा था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी आया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। यदि किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दिया जाए, देखो मैं आपको समझाने के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा है, यदि आप इसको ध्यान से समझेंगे ना तो आप इसको जस्ट 5 सेकंड तो बड़ी हैं,
आप विदाउट कॉपी पेन इसको सॉल्व कर दोगे माइंड के माइंड अंदर ही। समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए वीडियो लंबी बनती है। तो आप ये मत सोचना कि एक सवाल पे, एक क्वेश्चन पे आपने इतना टाइम लगा दिया। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए टाइम लगा रहा हूँ, वरना ये जो क्वेश्चन है ये 5 या 10 सेकंड मैक्सिमम इसमें लग सकते हैं। 10 सेकंड से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में आपके नहीं लगेंगे। ऐसे ही इससे रिलेटेड एचपी टेट से रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर पूरे कंप्लीट करवाने के बाद मैं आपको इनसे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा विद शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आपने क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आपकी कोई भी वीडियो छूटे नहीं, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलते हैं 99 पर। यदि किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने से 3 गुना हो जाती है वह संख्या। इसके 3 ऑप्शन हैं। या तो बेस्ट है कि इसको ऑप्शन से उठा के करो, पहले 48 को देखो, फिर 64 को, फिर 18 को, फिर 32 को, टाइम उतना ही लगेगा। या फिर मैं इसको आपका बेसिक तरीका आपको बताता हूँ, जैसे लाइन क्वेश्चन में लिखी गई है उसको पढ़ते जाओ और करते जाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दिया जाए, मान लिया वो संख्या, माना मैंने संख्या, आपने पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। माना संख्या क्या है, x, ठीक है। फिर उस x का क्या करना है आपने, आधा, यानी कि x/2। किसी भी रकम के नीचे यदि 2 लगा दिया तो वो उसकी आधी होगी। जैसे 10 का आधा 10/2 5। फिर उसमें क्या जोड़ना आपने, 45। ठीक है, बिल्कुल मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, साथ के साथ लिख रहा हूँ कि यदि किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दिया जाए, ऐसे किया है भाई, तो दिया जाए तो संख्या अपने से 3 गुना हो जाती है। यानी कि हमने संख्या क्या मानी थी, x, वो खुद से कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना। यानी कि बोले तो 3x खुद की 3 गुना हो जाएगी, यानी कि x मानी थी वो तो 3 गुना हो जाएगी। तो आपने क्या कर लेना है, इधर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 2, 2 एकम 2, x एज टीज आ जाएगा। तो 1 दूनी 2, 45 दूनी 90, तो ये आ गया आपका 90। यानी कि 2 एलसीएम आ गया था इधर से, तो 2 एकम 2, 1 आया ऊपर वाले से गुणा करते हैं, x आ गया। फिर 1 दूनी 2, 2 आ गया ऊपर वाले से गुणा करते हैं, 45 दूनी 90 और इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब ये आ गया x प्लस 90। ठीक है, x प्लस 90 आ गया, और ये 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, यानी कि 6x। समझ गए मेरी बात। अब एक काम करो, x वाला एक साइड कर लो, यानी कि इधर 90 रह गया, इधर x प्लस का इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। 6x माइनस x कितना आ गया, 5x। इधर 5x के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि 90/5। इधर आके भाग में हो गया, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 18 पंजे 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 18। यही हमसे पूछा गया था कि वह संख्या क्या है। अब आपको इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे, किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दो, वो संख्या आ गई हमारी 18, उसका आधा कितना हो जाएगा, संख्या थी 18, इसका आधा हो गया 9, उसमें जोड़ देना आपने 45, तो कितना हो गया 54, और 54 18 का कितने गुणा, 3 गुणा। आ गया ना करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपने करना था। तो 99 का करेक्ट आंसर आ गया आपका 18। ठीक है, अब चलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 100 पर। तो क्वेश्चन नंबर 100, दो पूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो कोण, पूरक कोण में बता देता हूँ आपको क्या किसको बोलते हैं। पूरक कोण बोलते हैं जिन कोणों का योग 90 डिग्री हो पूरा, यानी कि 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण। बात आ जाए समपूरक की, तो समपूरक होता है यानी कि 90 + 90, दो कोणों का पूरा, तो 90 इधर ये हो जाएगा। 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको बोलते हैं समपूरक। समपूरक 180 डिग्री के कोण को, पूरक 90 डिग्री के कोण को। तो दो का अंतर बताना है जो पूरक भी हों और उनका अंतर कितना हो, 30। तो 60 और 30, 60 + 30 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 90। 90 ही पूरक हैं और इनका अंतर कितना है, 30 डिग्री। यही क्वेश्चन में पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 100 का आपका बी करेक्ट आंसर। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना। ऐसे ही हम 10-10 क्वेश्चन डालते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।